नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा इंडक्शन आपको लेना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारा ये गैस का क्राइसिस वगैरह तो चल रहा है। उस वजह से काफ़ी लोग इंडक्शन की तरफ स्विच कर रहे हैं, बट कई लोगों को कन्फ्यूजन रह जाएगा कि जो इंडक्शन है वो आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, क्योंकि कई जगह पर सेम ब्रांड सेम कंपनी होते हैं बट प्राइसिंग अलग अलग आ जाता है। तो आखिरकार वो क्यों प्राइस अधिक अथवा कम होते हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, कौन सा आपको लेना चाहिए। हालांकि प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जितना नहीं होना चाहिए उतना भी प्राइसिंग है, बट उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको काफ़ी बेहतरीन इंडक्शन भी बताएंगे जो अभी भी आपने वैल्यू फॉर लगभग वैल्यू तो नहीं कर सकते, बट हाँ इतना है कि काफ़ी बढ़िया है, आपको एक बढ़िया प्राइसिंग पर मिल जाने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन सा इंडक्शन आपको लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इंडक्शन आप किसी भी कंपनी का जब भी परचेस करते हैं तो ये हो सकता है आपका फिलिप्स का हो सकता है आप ऊषा का लें, या फिर हो सकता है आप पिजन या फिर हैवेल्स का ले, या फिर और भी कई कंपनीज आ जाते हैं तो उसका ले। बट इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कॉमन सी बात होगी, जो किसी भी कंपनी का आप अगर इंडक्शन लेते हैं तो वहाँ ये आप इसको इस चीज़ को जरूर ध्यान में देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा इंडक्शन बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करते हैं कि इंडक्शन किसी भी ब्रांड का हो, बट आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खाना जल्दी बनाया जाए, बिजली ज़्यादा खाया जाएगा, जब खाना जल्दी बनेगा तो बिजली ज़्यादा खाएगा, तो उस केस में आपको अधिक वाट का लेना चाहिए। प्राइसिंग भी इसी के हिसाब से रहने वाला है। अगर आपका इंडक्शन कम वाट का होगा तो फिर आपका जो प्राइसिंग होने वाला है वो कम होएगा, अधिक वाट का होगा तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज करेगा और ज़्यादा की तरफ जाएगा। तो कई लोग वाट नहीं देखते हैं, सिर्फ मॉडल देखते हैं और उनको लगता है कभी सस्ता है कभी महंगा है। तो डेफिनेटली वाट को आपको देखना चाहिए कि कौन सा वाट वाला कितना में दे रहा है। अगर आपने कभी देखा हुआ है, अगर 2000 वाट का अगर उसका प्राइसिंग कभी 2200 या 3000 सपोज कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर आप देख रहे हैं कि कोई अगर 1600 वाट है और उसका प्राइसिंग 2000 है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये ऑफर पे ये काफ़ी प्राइस कम हुआ है, बट एक्चुअल में कम नहीं भी हुआ होता भी है, बट नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको वाटेज जरूर देखना चाहिए कि हाँ आपने जो वाटेज देखा था क्या वो 2000 वाट का ही कम हुआ है, तभी ऑफर होने वाला है। अदरवाइज ऑफर नहीं होगा, फिर वो नुकसान लग जाएगा, स्कैम हो जाएगा। तो डेफिनेटली वाटेज को आपको चेक करना चाहिए, सेम ब्रांड का सेम मॉडल है तब भी, क्योंकि वाट आपको कम और अधिक होते रहता है। तो डेफिनेटली वाट की तरफ आपको जाना चाहिए अगर आपको जल्दी बनाना हो। लेकिन वहीं पे अगर आपके एरिया में अगर उस तरह का आपको चाहिए कि नहीं वाट थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे कि कई लोग का प्रेफरेंस ऐसा रहता है कि आप सपोज कर लेते हैं किसी का अगर 2 किलोवाट का इन्वर्टर वगैरह है या फिर 1.5 किलोवाट का है अगर, तो वो चाहेंगे कि हमारा इंडक्शन इन्वर्टर पर भी चल जाए। तो उस केस में उस अपना जो इन्वर्टर है रेटेड है उसके अंदर लेना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, जिससे कि आपका लाइट अगर कभी चला भी जाता है तो इमरजेंसी में आप इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वर्टर पर। लेकिन अगर अधिक ले लेंगे तो फिर वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों केस आपको आ जाते हैं। तो अगर आपको इंडक्शन इन्वर्टर पर भी चलाना हो और अगर इन्वर्टर उतना कैपेबल हो तो फिर उसके रेटिंग में लीजिए, जिससे कि आप इन्वर्टर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है, आप अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर चलाते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए अधिक वाट के साथ, जिससे कि खाना जल्दी बन जाएगा। क्योंकि वाटेज जितना कम होगा उतना ही स्लो बनेगा खाना, और वाटेज जितना अधिक रहेगा खाना उतना जल्दी बनेगा। अब कई लोग कैसा रहेगा कि भाई अधिक वाट ले लेंगे और कम, यानी कि जो उसका रेटिंग उसमें दिया रहता है प्रीसेट करने के लिए, वो अगर आप वाटेज कम कर मतलब पावर उसमें कम करते हैं, टेम्परेचर कम रखेंगे या फिर वाट कम रखेंगे तो आधा पे चलेगा। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं, तो शायद ऐसा काम नहीं करने वाला है। क्योंकि ये वाटेज कम तो जाता है वो घंटा के हिसाब से, यानी कि 1 घंटा में कितना कंजम्पशन करने वाला है आपका इंडक्शन, वो उस पर दिया रहता है। ये नहीं रहेगा कि आप अभी 500 वाट लिए हैं तो अभी जो करंटली जो इस्तेमाल होता है उस टाइम पे 500 वाट होगा। अगर आपने 2000 वाट का इंडक्शन लिया हुआ है तो फिर से समझिए, अगर 2000 वाट का इंडक्शन है लेकिन उसमें प्रीसेट करने का ऑप्शन दिया रहता है स्विच, जिससे आप 500 वाट पर ले आते हैं, तो 500 वाट पर ले आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस टाइम पे 500 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा। कंज्यूम वो 2000 ही लगभग करते रहता है, बट वो थोड़ा टाइम पे रुक के करने वाला है। इस वजह से वो 1 घंटा में टोटल 500 वाट कंज्यूम करेगा, जबकि आप फुल पे चलाएंगे तो फिर वो 2000 वाट यूज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 2000 वाट का लेंगे 500 वाट पे चलाएंगे तो इन्वर्टर पे चल जाएगा। अगर आपका 500 वाट का इन्वर्टर है तो, या फिर 1000 वाट का है तब भी ऐसा नहीं चलने वाला, उसके लिए 2000 वाट ही इन्वर्टर होना पड़ेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप इन्वर्टर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तब, कि कौन सा आपको रेटिंग का लेना चाहिए। लेकिन कम रेटिंग का स्लो काम करेगा।
तो ये एक मेन कंसेप्ट था जो कि कई लोगों को कंफ्यूजन में रहा होगा कि भाई 2000 वाट का ले लेंगे, कम पे चलाएंगे तो वो 500 वाट पे आ जाएगा, तो 500 पे हम चला सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, वो रुक रुक के चलेगा। जब भी आप इस्तेमाल, अगर आपके पास इंडक्शन कभी इस्तेमाल किए हैं या होगा तो डेफिनेटली आप इसका चेक भी कर सकते हैं। जब भी आप रखेंगे तो वो थोड़ा टाइम के लिए रुकता है, यानी कि वो पूरा 1 घंटा का कैलकुलेट करता है कि 1 घंटा में इतना वाट होना चाहिए, और उस हिसाब से वो पूरा सेट किया रहता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं, ये मेजर कंसेप्ट था, इतना आपको जरूर कंसेप्ट को इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसको कंसीडर करना चाहिए कि क्या वाटेज कितना, क्या कैसे आ रहा है और आपका क्या यूसेज है और क्या के हिसाब से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद अब जो मेजर और एक आइडिया आपको देखना चाहिए, या फिर जो इसमें मेन एक रहने वाला है कि उसको कंसीडर जरूर करें, वो है सर्विस का। क्योंकि आपको कई कंपनीज ऐसे हैं जो प्राइसिंग तो कम काफ़ी दे देंगे, बट सर्विस उसका नहीं होने वाला। वारंटी भी मिलेगी बट सर्विस आप नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि सर्विस कंपनी नहीं देगी, कंपनी डेफिनेटली देंगी, बट आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह का उसका सिनेरियो रहने वाला है। जैसे कि कुछ ऐसे भी कंपनी हैं जो आपको होम सर्विस देने वाले, डेफिनेटली वो काफ़ी बेहतरीन है, आप उसका इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे। क्योंकि जब भी वो कंपनी आपका ख़राब होने वाला है प्रोडक्ट का, तो वो कंपनी की तरफ से आपको सर्विस घर पे मिल जाने वाला है, फ्री होम सर्विस रहेगा, आपका वारंटी में घर पे ठीक करके जाएगा। लेकिन जब भी कंपनी अगर ये देता है कि उसको आपको सामान को उसके सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा, तब आप उसका इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर कर पाएंगे। क्योंकि जितना का वो इंडक्शन होने वाला है उससे कई ज़्यादा कॉस्टिंग आपको उसके सर्विस सेंटर जाने में पड़ने वाला है, और हो सकता है वो आपके शहर में नहीं भी अवेलेबल हो उस कंपनी का सर्विस सेंटर। तो ऐसा कंपनी का लीजिए जो सर्विस होम सर्विस देता है, यानी कि आपके घर पे आके ठीक करके जाना चाहिए, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है ये। या नहीं तो एटलीस्ट आपके शहर में होना चाहिए। वैसे शहर में भी रहेगा तब भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी के इस दौर में, बट होम सर्विस काफ़ी सर्विस कंपनी देते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके तरफ जाएं। अब होम सर्विस कौन कौन से कंपनी देती है, कौन कौन नहीं देती है, डेफिनेटली आप जब परचेस करेंगे तो वारंटी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल्स मिल जाने वाला है, या फिर आप उस कंपनी को कॉन्टैक्ट करके कस्टमर केयर पर पूछ सकते हैं कि भाई ये सर्विस क्या किस तरह का है, होम सर्विस है या फिर सर्विस ले जाना है। अगर सर्विस ले जाना है तो उसका सर्विस सेंटर का लोकेशन आप जान सकते हैं कि आपके शहर या आपके आसपास है या नहीं है। तो ये भी एक मैन फोकस रखना चाहिए आपको कि कंसीडर जब परचेस करते हैं तो ये ध्यान में कि क्योंकि ख़राब होना जरूरी है, उसका जरूरी नहीं है मतलब ख़राब होएगा ही, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब जरूर होता है और आपको सर्विस लेना पड़ेगा। हर जगह नहीं ख़राब होगा, जो काफ़ी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि अब वारंटी है तो उतना दिन ख़राब होगा, तो उसको पहले अगर आप बढ़िया कंपनी का लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं मोस्टली कि ये सब हो गया तो प्राइसिंग का। प्राइसिंग सारे कुछ इस पर डिपेंड है और इसका कुछ लिमिट नहीं रहने वाला है। लिमिट मेरा मतलब ऐसा नहीं कि बेलिमिट चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि कौन सा कंपनी का कितना होने वाला है, क्योंकि प्राइसिंग कभी अधिक और कभी कम होते रहता है। क्योंकि जो भी कंपनी का जो अभी से अगर आप 1 महीना पहले का प्राइसिंग देखेंगे तो अभी और अभी में कंपेयर करेंगे तो लगभग डबल लगभग आपको देखने को मिलेगा। किसी पर भी आपको 60-70% से कम का जो बढ़ोतरी है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्राइसिंग के बारे में इस वीडियो में डेफिनेटली बात नहीं करने वाले हैं। अब बट हाँ, अगर आप ये 2-3 चीज़ देखें और इस 3 चीज़ देखने के बाद यानी कि सर्विस, वारंटी और वाटेज, ये पूरा आप देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेहतरीन है, और उस हिसाब से आप जो ये सब कुछ देने का जो आपको अगर कम प्राइसिंग में मिल रहा डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। बात रहा कुछ अगर आप लुक वगैरह देखते हैं तो डेफिनेटली वो एक मेजर कंसर्न होने वाला है, क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा या किस तरह का लगेगा वो आप परचेस करने टाइम फोटो में देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको इस इंडक्शन को परचेस करने के लिए जो भी कंसर्न रहे होंगे कि कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, किसका क्या कैसे काम है, क्या कंसीडर डेफिनेटली करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं, चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा।